ऐसे तो संपूर्ण पृथ्वी पर भगवान की अनेक मंदिरों में अनेक मूर्तियां विराजमान है, जिससे प्रभु की अलग अलग मुद्राएं, अलग अलग लीलाएं तथा अलग अलग स्वरूप देखने को मिलती है। कहीं राधा रमन भरकर बिनती भर की मूर्ति है, कहीं द्वारिका में विराज रहे हैं। कहते हैं ना कि जाकी रही भावना वैसी, प्रभु की मूर्ति दखे तेनु जैसी। आइए आज हम कराते हैं आपको पंढरपुर के श्री हरि विठल की कथा से अवगत। पुंडलिक नामक एक भक्त पंढरपुर महाराष्ट्र में जन्मे थे। पुंडलिक जी का अपने माता पिता एवं इष्ट देव श्री कृष्ण में अनन्य भाव था। भक्त पुंडलिक अत्यंत सरल, मीठे, सहज स्वभाव के व्यक्ति थे। श्री कृष्ण को उनका यह स्वभाव बहुत पसंद था। एक दिन श्री कृष्ण तैयार होकर कहीं जाने लगे। उन्हें जाता देख रुक्मिणी जी ने उनसे पूछा, तो प्रभु ने उत्तर दिया कि वे एक भक्त के दर्शन हेतु पृथ्वी पर जा रहे हैं। यह सुनकर उनका भी मन जाने का हुआ। अंत उन्होंने भगवान से अपनी इच्छा व्यक्त की और वो दोनों उस भक्त के द्वार पर प्रकट हो गए और बोले, पुंडलिक देखो, बालक रुक्मिणी जी के साथ तुम्हें दर्शन देने आए हैं। उस वक्त पुंडलिक अपने माता पिता के पैर दबा रहे थे तथा वे भगवान से बोले, हे नाथ, मैं अपने पिताजी की सेवा में लगा हुआ हूँ, तो आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तब तक आप इस सीट पर खड़े होकर थोड़ी प्रतीक्षा करें। यह बातें कहकर वे पुनः पिताजी की सेवा में लीन हो गए। यह सुनकर रुक्मिणी जी चकित हो गई। भगवान ने वैसा ही किया जैसा भक्त पुंडलिक ने कहा था। कमर पर दोनों हाथ रखकर ईंट पर खड़े हो गए और साथ ही रुक्मिणी जी भी ईंट पर खड़ी हो गई और प्रतीक्षा करने लगे। पिताजी की सेवा से निवृत्त होकर उसने पीछे की ओर देखा तो तब तक प्रभु मूर्ति रूप ले चुके थे। पुंडलिक ने उस विग्रह को अपने घर में विराजमान करा, उसकी सेवा आदि करने लगे। ईंट को मराठी में वीट कहते हैं, तो ईंट को और खड़े होने के कारण प्रभु का नाम विठल पड़ा। आज भी आषाढ़ एकादशी के उपलक्ष्य पर लाखों श्रद्धालु पैदल यात्रा कर भगवान विठल के दर्शन करने आ जाते हैं।